मुख्यमंत्री जी का पारंपरिक रूप से स्वागत। बिल्कुल निकट माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पहुंच रहे हैं और हम तालियों के से उनका स्वागत करते हैं। संथाल परगना के श्रमिक भाइयों को रोजगार देने निमित्त इस कार्यक्रम में अपनी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री व इस जिले के धरतीपुत्र आदरणीय श्री हेमंत सोरेन साहब का जिला प्रशासन की ओर से और दुमका के लोगों की ओर से हम यहां स्वागत करते हैं। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार श्रमिकों को राज्य में सबसे पहले रेल से कैसे लाया जाए, हवाई जहाज से कैसे लाया जाए, कोई भूखे न सोए, सबके घर में अनाज कैसे पहुंचाया जाए, लगातार चिंतित रहे और आज व्यस्तताओं के बावजूद आपके बीच हैं। हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने लोगों के बीच दो शब्द रखने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार। आज इस धुआंधार बारिश के बीच में झारखंड की उपराजधानी दुमका में श्रम विभाग की तरफ से और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आयोजित श्रमिक विदाई कार्यक्रम में उपस्थित श्रम विभाग के मंत्री भोक्ता जी, हमारे आदरणीय विधायक नलिन सोरेन जी, यहां उपस्थित आदरणीय विजय सिंह जी, यहां उपस्थित बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एडीजी, यहां उपस्थित श्रम विभाग के सचिव, उपस्थित जिला के डीसी और एसपी साहब, उपस्थित श्रम विभाग के सभी कर्मचारीगण और विशेषकर यहां उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए आप सभी श्रमिक भाइयों, पत्रकार मित्रों, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आप गवाह बनने जा रहे हैं। आज यहां पर जो कार्यक्रम आयोजित है, इस कार्यक्रम के माध्यम से इस राज्य से बड़े पैमाने पर हमारे श्रमिक भाई इस देश के सबसे कठिन और सबसे दुर्गम स्थान पर और इस देश को और इस देश के
सीमा को एक अपना अहम और बहुमूल्य योगदान देने जा रहे हैं। यूं तो इस क्षेत्र से उन दुर्गम स्थानों पर पहले से भी मजदूर जाया करते रहे, लेकिन उस समय से लेके आज तक हमारे कितने मजदूर वहां गए, किन लोगों ने क्या भूमिका निभाई, उस योगदान के बदले उनको क्या प्राप्त हुआ, इन सब चीजों का आंकड़ा नहीं हुआ करता था। और वो ऐसे जगह काम करते हैं जहां वो साधारण जगह नहीं है, वहां आम जीवन नहीं जी सकता है। लेह लद्दाख एक ऐसा जगह है जो साधारण व्यक्ति वहां जाकर के जीवन यापन नहीं कर सकता। ये और सब जगहों से अलग है। और ऐसे दुर्गम स्थान पर हमारे लोग काम करते रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात रही है। लेकिन विगत हमारे इस देश के अंदर, पूरे दुनिया में जो कोरोना का संक्रमण फैला है, इस कोरोना के संक्रमण के दौरान हमारे राज्य से इतने बड़े पैमाने पर मजदूर दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते थे, मुझे लगता है कि सरकार को भी यह बात पता नहीं थी। चाहे वो झारखंड का हो, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, किसी को भी नहीं पता था कि इतने बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते हैं। और यही इस देश का खूबसूरती है कि अलग अलग राज्यों से लोग अलग अलग जगहों पर जाकर के देश की विकास में अपनी भूमिकाएं, अपनी योगदानें दे रहे हैं और देश की विकास को गति देते हैं, अर्थव्यवस्था की पहिए को चलाते हैं। आज इस कोरोना के संक्रमण के दौरान जिस तरीके से विगत 2-3 महीनों में विभिन्न राज्यों से जो पलायन शुरू हुआ, वो मुझे लगता है आजाद भारत के बाद इससे बड़ा पलायन कभी नहीं हुआ था। और किस तरीके से मजदूर मरने पर मजबूर हो गए, ट्रेनों की पटरियों पर कटने पर मजबूर हो गए, ट्रेनों पर मरने पर मजबूर हो गए, सड़कों पर मरने पर मजबूर हो गए। महिलाओं ने सड़कों पर चलते चलते बच्चों को जन्म दिया और ना जाने कितनी कठिनाइयां हमारे मजदूरों को, देश के मजदूरों को झेलना पड़ा। यह किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने लगातार अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में देखा होगा। आज इस विकासशील देश में मुझे लगता है कि आज के दिन में भी मजदूरों के प्रति संवेदनाएं नहीं है। आज के दिन में भी मजदूर एक जानवर के रूप में है। आज यही वजह है कि आज इन मजदूरों के साथ विगत 2 महीने से जो व्यवहार हुआ है, मुझे लगता है वो एक अमानवीय व्यवहार हुआ।
झारखंड इस देश का पहला राज्य है जिन्होंने अपने प्रवासी को लाने की वकालत की। कई एक बार वकालत करने के बाद, भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद सबसे पहले हमारे राज्य में प्रवासी मजदूर हमारे आए। देश में पहले ट्रेन हमारी राज्य में आई। हमने हवाई जहाज से प्रवासियों को लाने की अनुमति मांगी, खैर वो तो मिला नहीं, लेकिन इन वक्त भारत सरकार ने हवाई परिचालन प्रारंभ कर दिया। ज्यों ही हवाई परिचालन प्रारंभ हुआ, हमारे मजदूर ऐसे ऐसे जगहों पर रहते थे जिनकी परिकल्पना हमने भी नहीं की थी। लेकिन जब हमने अपने नेटवर्क को, जैसे ही कोरोना का संक्रमण हुआ, हमने अपने राज्य में कंट्रोल रूम बनाया, एक राज्य के अंदर की गतिविधियों को देखने के लिए, और वो एक दूसरे पूरे देश के विभिन्न राज्यों में अपने मजदूरों की गतिविधियों को देखने के लिए। और उन कंट्रोल रूम में 24 घंटा 100 नौजवान कार्यरत थे। दिन रात लड़की लड़कियां पूरे देश की और राज्य के हमारे मजदूरों की समस्याओं को सुन रहे थे। हर एक राज्य के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया और हम लोगों ने अपने मजदूरों को लाने का और यहां से जाने वाले मजदूरों को जाने की व्यवस्था की। इसी दौरान बड़ी कठिनाइयों के साथ लेह लद्दाख के कुछ मजदूरों को भी यह संदेश मिला कि झारखंड अपने प्रवासियों को लाने में लगा हुआ है, झारखंड सरकार। तो उन लोगों ने इन प्रकार, चूंकि वो सीमावर्ती क्षेत्र है, डिफेंस का एरिया होने की वजह से वहां नेटवर्क की बहुत दिक्कतें होती है। नेटवर्क तो छोड़िए, हवा पानी खाने की भी वहां दिक्कतें होती है। उन लोगों ने किसी तरीके से हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क किया और हमारे कंट्रोल रूम में तुरंत उन लोगों को हाथों हाथ अपने सिस्टम के अंदर दाखिल कर लिया। तब यह सिलसिला शुरू हुआ लेह लद्दाख से लोगों को लाने का। अब लेह लद्दाख इतनी दूर में है कि वहां ट्रेन भी नहीं जा सकती। अब क्या किया जाए? तब उन लोगों के लिए हम लोगों ने हवाई जहाज की व्यवस्था की और हम लोगों ने उन मजदूरों को हवाई जहाज से पहला खेप 60 की संख्या में राज्य में लाया। और हमने जब उनसे पूछा कि वहां पर और भी लोग हैं क्या, तो उन्होंने हमें बताया कि हां, वहां बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह काम करते हैं जहां संदेश नहीं पहुंचाया जा सकता है, बहुत मुश्किल होती है। हम लोगों को किसी तरीके से संपर्क हुआ, चूंकि हम लोग निचले क्षेत्र में थे तो हम लोग संपर्क में आए। जब वो लोग यहां आए और उनका जिस तरीके से राज्य सरकार ने उनका स्वागत किया, जो व्यवस्था उसके लिए की, पूरा देश का ये खबर बना और ये इतनी जोर से इसकी संदेश दूर तक गई कि जो लोग जंगल के उस पार भी, पहाड़ के उस पार भी काम करते थे, उन लोगों को भी ये खबर पहुंची। अब लगातार अभी मुझे आज एक नोडल ऑफिसर का खबर आया है कि 82 लोग अभी लद्दाख के लोगों ने, लेह के लोगों ने संपर्क किया है, वो लोग भी आना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। यहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं पीछे नहीं जाना चाहता कि पूर्व के वर्षों में किस तरीके से यहां पर मजदूर गए हैं, लेकिन अब मजदूरों के प्रति, चाहे वो राज्य के अंदर कार्यरत मजदूर हो या राज्य से बाहर जा रहे मजदूर हो, उनके प्रति हम अब पूर्व से अधिक कड़ाई के साथ
उनके लिए कानून को लागू करेंगे। और जो उनका वाजिब हक है और जो उनका मेहनत का असली हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए। अगर उन मजदूरों को उनका असली हक नहीं मिलेगा तो सरकार तुरंत बिना कोई सोचे समझे कार्रवाई करने से भी नहीं चूकेगी। आज बहुत सारे लोग जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, ये सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रों की ही बात नहीं, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली में मजदूर जाते हैं, वहां भी कई तरीके से उनके ऊपर शोषण और अत्याचार होते रहे हैं जो लगातार खबरों में आती रहती हैं। बिचौलियों और दलालों का एक बड़ा संगठन उनके बड़े हक अधिकार को झपट लेता था। आज मैं समझता हूं कई ऐसे विपत्तियां आती हैं, जैसे बिहार में बाढ़ आता है, कोरोना से जैसे संक्रमण आता है, आंधी आता है, तूफान आता है। आज इसी तरीके से आज इस कोरोना ने, इस महामारी में हमारे लिए एक अवसर लाके दिया है और वो अवसर के रूप में इस राज्य के श्रमिक भाई, किसान भाई के प्रति हमारी सरकार की संवेदनाएं हैं कि आने वाला समय ये सरकार की सारी व्यवस्थाएं उन मजदूर और किसानों को मैं समर्पित करता हूं। मैं भी एक किसान और मजदूर का बेटा हूं। अब आने वाला समय में इस राज्य का कोई श्रमिक, कोई किसान, कोई मजदूर नहीं मरेगा, इसके लिए चाहे मुझे अपना जान क्यों नहीं देना पड़े। आज इसी संकल्प के साथ आज चूंकि आज हमने इस देश हित में अपना पहला कदम बढ़ाया है, मैं इस देश की व्यवस्था को और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था को भी आप कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इस राज्य के मजदूरों के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। निश्चित रूप से हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हर क्षेत्र में अभी वैसे भी सीमावर्ती क्षेत्र में तनाव है और ऐसे तनाव के समय में भी हमारे श्रमिक भाई देखिए किस तरीके से सीना चौड़ा होकर के जा रहे हैं। आज ये श्रमिक ही नहीं बल्कि ये देश के वो सिपाही हैं जो सिपाही अपना खून से सींच कर आपके सीमा को सुरक्षित कराने में लगा हुआ है। आज इसीलिए अगली खेप जब जाएगी तो हम पूर्ण रूप से अपने इस व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और इस राज्य से जो भी मजदूर पलायन करेंगे सुरक्षित और निर्भीक होकर वो यहां से जाएंगे। और सरकार के पास श्रम कानून के माध्यम से कई सुविधाएं आपको प्राप्त है। हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एक्टिव कर दिया है। हर जिले में जो भाई जिस तरीके से रोजगार के लायक है या लेना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो अपना
पंजीकरण कराए। सरकार हर वर्ग के बेरोजगार साथियों को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। हमने शुरू से ही, ये तो हमारी सरकार जब बनी थी, सरकार बनी चंद दिनों के बाद ही कोरोना आया। ये कहावत है कि सर मुड़ाते ओले पड़े, लेकिन आज आपने देखा होगा कि आज इस कोरोना के संक्रमण में मुझे लगता है देश में प्रबंधन के विषय में झारखंड सबसे अव्वल नंबर पर है। आज आप देखेंगे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना में कोई काम नहीं हो रहा है, दुकान भी बंद है, राशन दुकान भी यदा कदा खुला पड़ा है, रोजगार तो बिल्कुल ही बंद है। आज हमारे गरीब मजदूर किसान भूख से ना मरे, लगातार राशन का वितरण का कार्य चल रहा है। गांव-गांव में जिनको राशन नहीं प्राप्त हो रहा है, किसी तरीके से पका हुआ भोजन भी उपलब्ध हो रहा है। आज पूरा राज्य एक शांत माहौल के साथ अपने आप को फिर से मजबूत करने पर लगा है और आज इस संक्रमण में रोजगार के अवसर के रूप में अगर देश में अगर देखा जाए तो अग्रणी भूमिका के रूप में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक विधिवत रूप से झारखंड के मजदूर लेह लद्दाख में रोजगार श्रम करने के लिए अपना योगदान देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज हम अपने श्रमिकों के, जो श्रमिक यहां से जा रहे हैं उसकी भी गारंटी लेंगे और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी उनकी गारंटी अब लेनी है कि आने वाला समय में उनकी सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक समय अवधि तक वापस उनको घर पहुंचाने का भी काम करेंगे, ताकि यहां के मजदूर जब आपके क्षेत्र में आपके साथ काम करने जाए बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से जाए और सम्मानजनक तरीके से वापस आए, ताकि हम लगातार राज्य के साथ साथ देश में भी हम लोग अपना भूमिका इस राज्य के लोग निभाएं और गौरव महसूस करें। इसलिए साथी, बातें बहुत है, मौसम खराब है। आज चूंकि ये एक ऐसा अवसर था, आज मौसम खराब होने के बावजूद भी मैं यहां आया हूं, चूंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस संक्रमण में हम अपने मजदूरों को, आप प्रवासी और स्थानीय मजदूर का कोई मायने नहीं रहा, सभी हमारे परिवार के हिस्से हो आप लोग। आप सब लोगों को समान नजर से देखना हमारा दायित्व है और आज जिस क्षेत्र में जो काम करना चाहता है उस क्षेत्र में उसको सुरक्षित रूप से भेजने का हम व्यवस्था करते हैं और उसी का पहला पायदान ये आज हम लोग एक बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बड़े संख्या में यहां के श्रमिक अपना योगदान देने जा रहे हैं। हम निश्चित रूप से इनको हंसते खेलते विदा करें और जब वो आए एक हंसता हुआ चेहरे के साथ वापस आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। बहुत आभार सर, आपकी बातों को हमने बिल्कुल अपने मन में ढाला है और यही कारण है कि हमने लक्ष्य से ज्यादा आज दुमका जिला ने श्रमिकों को भेजने का काम किया है और वो भी बिल्कुल सुरक्षित। हम स्वागत करते हैं राज्य के श्रम मंत्री माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता साहब का। हम स्वागत करते हैं माननीय विधायक श्री नलिन सोरेन साहब का।
हम स्वागत करते हैं श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का साहब का। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जो 1600 से अधिक लोग आज यहां से हमारी सीमाओं पर रोजगार पाने निमित्त श्रमदान करने के लिए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने व्यस्तता के बावजूद ये जरूरी समझा कि हम ऐसे लोगों को, अपने भाइयों को, अपने श्रमिकों को विदा करने के लिए यहां उपस्थित रहें। हम अनुरोध करेंगे उपायुक्त महोदया से कि स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने की कृपा करें। उपायुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी। दुमका जिला इस राज्य का जो उपराजधानी है, संथाल परगना का कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, उस रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी को मैं हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं कि संथाल परगना के श्रमिक भाई बंधुओं को हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने अपने व्यस्त समय निकाल करके पधारे हुए हैं। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार एक्का सर, श्री अनिल कुमार एडीजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नलिन सोरेन जी यहाँ का शिकारीपाड़ा का माननीय विधायक महोदय, विजय सिंह साहब, जिले के डीआईजी सर, एसपी साहब, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कर्मीगण, मीडिया के बंधुगण एवं दूर दूर इलाकाओं से आए हुए श्रमिक भाई बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं और सभी मुख्य अतिथिगण को दोबारा आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने पधारा और सभी हमारे श्रमिक भाई बंधु जो कई दशकों से देश निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनके आज विधि सम्मत विदाई किया जा रहा है और उनका जो ये जर्नी है वो उनके हित के लिए जिस तरीके से झारखंड सरकार के द्वारा नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, उसका ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। आप सभी को हार्दिक स्वागत, जोहार, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जो 1600 श्रमिक इस ट्रेन से जा रहे हैं, उसमें 1329 लोग दुमका से हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा, उस पर रंग भरने का काम हम लोगों ने 2-3 दिन से लगातार उपायुक्त महोदया के अध्यक्षता में किया है और भी लोग हैं जो दूसरी ट्रेन से जाएंगे, जो आपके सामने बैठे हुए हैं। एक और बात यहां कहना जरूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश निर्गत किया था कि जो भी हमारे श्रमिक बाहर से आते हैं, उन्हें रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। इस जिले ने इसमें अव्वल स्थान प्राप्त किया है और रामगढ़ प्रखंड के नौखेता पंचायत ने 100% प्रवासी भाई बहनों को काम दिया है और आज इस अवसर पर हम रामगढ़ प्रखंड के नौखेता पंचायत के लोगों के उनके उत्कृष्ट काम के लिए हम यहाँ स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। संतोष कुमार, रोजगार सेवक, भैया राम हंसदा, पंचायत सचिव, श्री अर्जुन पुजहर, मुखिया जी, श्रीमती प्रभावती संगीता सोरेन,
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, श्री भैयाराम हंसदा, पंचायत सचिव, श्री अर्जुन पुजहर, माननीय मुखिया, श्रीमती प्रभावती संगीता सोरेन, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, श्री संजीव प्रसाद, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, श्री साइमन मरांडी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, और श्री चंद्रशेखर पांडे, परियोजना पदाधिकारी। सबसे ज्यादा लेबर को इंगेज करने में इस जिले ने राज्य में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने एक और कमिटमेंट किया था कि जो भी लोग बाहर से आते हैं उन्हें जॉब कार्ड दीजिए और उनको काम दीजिए। यहां जॉब कार्ड दिए गए, प्रतीकात्मक रूप में 5 जॉब कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से प्रतीकात्मक रूप में देंगे और ये संदेश देंगे कि जो भी श्रमिक हमारे बाहर से आ रहे हैं उन्हें रोजगार देने के लिए राज्य बिल्कुल तैयार है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि श्री शुभ सुंदर सिंह, जो दुमका के हैं, हरिपुर पंचायत के, श्री विलियम मार्टिन मुर्मू, आप तमिलनाडु से लौटे थे, आप महाराष्ट्र से लौटे थे। विलियम मार्टिन मुर्मू, आप तमिलनाडु के त्रिपुर से लौटे थे, कुरबा के रहने वाले हैं, दुमका के। अभिजीत सिंह, आप गुजरात जामनगर से लौटे थे, हरिपुर के रहने वाले हैं, दुमका के। और निर्मल सिंह, आप गुजरात जामनगर से लौटे थे और आप दुमका के रहने वाले हैं। श्रमिकों को लेबर कार्ड और किट का वितरण, यह पहली मर्तबा है कि राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने जाने वाले एक एक मजदूर का रजिस्ट्रेशन किया है और हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि राज्य सरकार ने जो वादा आपसे किया है हम इनका मोबाइल नंबर, पता सब रख रहे हैं ताकि इनसे संवाद में रहें। श्रमिकों को लेबर कार्ड और किट का वितरण, सूची कहां है यार? कौसो कुंडू, नाजीर अंसारी, सुशील हेम्ब्रम, प्रदीप शाह, बाबूलाल राय। इस बार प्रवास कर काम करने वाले लोगों को राज्य सरकार गारंटी देती है कि अब किसी प्रकार का शोषण उनका नहीं होगा। वो हमारे यहां रजिस्टर्ड हैं और इसके प्रतीक में उन्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड भी दिया गया है।
तरह की है सर, स्किल भी है, सर्विस स्किल, हाई स्किल भी है और एक अनस्किल्ड वाली 4-5 कैटेगरी जी। अगर प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन ड्राइवर कोई काम करता हो तो वो उसका स्किल ले सकते हैं, और जो नॉर्मल काम कर रहा है तो नॉर्मल। बीआरओ के सीमा सड़क संगठन के एडीजी आपको संबोधित करेंगे। एडीजी बीआरओ। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय श्रम मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय विधायक श्री नलिन सोरेन, विधायक साकिरा पट्टक, श्री अरुण इक्का, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, जिला दुमका के सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी, देवियों सज्जनों और मीडिया के मेरे प्यारे दोस्तों। सीमा सड़क संगठन, जैसे कि आप जानते हैं, इसका नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कि ये ऑर्गेनाइजेशन सीमावर्ती क्षेत्र में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भारत के सड़क निर्माण का कार्य करता है। ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य हमेशा ही एक चैलेंजिंग रहा है। एक तो दूर दराज क्षेत्र होता है, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र होता है, तीसरा वहाँ पे मौसम भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर सड़क निर्माण करना हमेशा ही एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। सड़क निर्माण, जैसे आप जानते हैं, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए बहुत ही अहम काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि सारा उस राज्य का, उस क्षेत्र का विकास सड़क निर्माण के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे उसका सामाजिक विकास है, चाहे उस क्षेत्र का आर्थिक विकास है, चाहे उस क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्यक्रम है, या हमारी सामरिक क्षमता के ऊपर भी। जब कोई सड़क का निर्माण हो जाता है तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, उनका जो सामरिक क्षमता होती है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है, कई गुना हो जाती है। तो देश की सुरक्षा के लिए भी सड़क निर्माण जो है एक बहुत ही अहम काम है। इस काम में हमारे पास झारखंड राज्य के जो श्रमिक लोग, वर्कफोर्स हमारे पास जो काम कर रहा है बॉर्डर रोड में, उसका एक बड़ा भारी योगदान है। हम बॉर्डर रोड, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही यहाँ के श्रमिक के प्रति उसका प्रशंसक रहा है, क्योंकि जिस लगन के साथ, जिस श्रद्धा के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ और मेहनत के साथ वो काम कर रहा है, हमारे रोड बनाने में मदद कर रहा है, वो वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं कहता हूं कि सीमा सड़क संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ का वर्कफोर्स जो है देश की सेवा में, देश के विकास के लिए जो सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है, वो वाकई में बहुत ही उम्दा किस्म का काम है और बड़े यूनिक काम है मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ के, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के झारखंड के श्रमिक को एक विशेष उसके साथ लगाव है, एक विशेष उसके प्रति इज्जत है कि वो हमारे देश के विकास में, देश के क्षेत्र में आके काम करें और हम उसको जो है बढ़िया ढंग से उसका लुक आफ्टर करें। कल परसों मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कुछ गाइडलाइन दी हैं कि भाई जो सिस्टम हमारा रिक्रूटमेंट का है उसको एक और सिस्टमेटिक बनाया जाए, उसको और वेल डिफाइन करके करा जाए और उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पेमेंट से रिलेटेड और भी कुछ जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए, सुरक्षा के मुद्दे जुड़े हैं और भी चीज़ के जो मुद्दे जुड़े हैं, उसको सबको इम्प्लीमेंट करते हुए वो करा जाए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि हमारा संगठन जो है, जो गाइडलाइन आप दे रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी आप चाहते हैं, जो सिस्टमेटिक अप्रोच आप चाहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। और जैसे भी आप लोगों का नियम होंगे, कायदे होंगे, उस नियम कायदे को हम लोग फॉलो करेंगे और पेमेंट के सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी 100% जो है आपके पास लाई जाएगी। मैं स्टेट, अभी हमारे पास जैसे बताया कि आज हमारी एक ट्रेन जानी है और उसमें करीब 1600 लोग हमारे इस ट्रेन में जा रहे हैं। इस तरह से हमने करीब जो है 7 ट्रेन प्लान करी हैं, करीब 1100 जो वर्कफोर्स को ले जाने का प्लान किया है, जिसमें से आज की ट्रेन 13 तारीख को निकलेगी। इसके बाद हम अगली ट्रेन 16 तारीख को प्लान कर रहे हैं, उसके बाद हम 20 तारीख को कर रहे हैं, 24 को कर रहे हैं, 28 को कर रहे हैं, 4 जुलाई को कर रहे हैं। तो मेरा जो है इस जिले के अधिकारियों से निवेदन है और राज्य सरकार से निवेदन है कि हम जो 11,000 मैन वर्कफोर्स को ले जाने का प्लान कर रहे हैं
और जो 16 से दूसरी ट्रेन उसके बाद हर 4 दिन के गैप के बाद और ट्रेन लगा रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि हमको उसके लिए भी मैन पावर को उपलब्ध करा दें, वर्कफोर्स को उपलब्ध करा दें, ताकि जो हमारे संगठन को सीमा पे रोड बनाने का काम, देश की रक्षा का काम मिला है, उसको हम और भी बढ़िया ढंग से आपके सहयोग के साथ उसको ढंग से पूरा कर सकें। मैं अंत में प्रदेश सरकार का, राज्य के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस फोर्स का, यहाँ पे आए आप सब लोगों का, मीडिया का और यहाँ के जो वर्क फोर्स जो हमारे साथ जारी है उसका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका वो जो हमारे साथ काम करेंगे वो वाकई में वो काम सिर्फ उस राज्य के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए होगा, और झारखंड के नाम भी उसमें एक काफ़ी अच्छा नाम होगा। मैं आप सब लोगों को जो हमें आप सहयोग दे रहे हैं, जो हमको वर्कफोर्स को अरेंज करने में जो भी सहयोग आपको दे रहे हैं, जो सिस्टम आप वो कर रहे हैं, मैं उसके लिए बड़ा धन्यवाद देता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि हमने जो आगे 6 ट्रेन और प्लान की है 16, 20, 24, 28, 4 जुलाई को, उसके लिए भी काइंडली हमको जो है मदद करें। हमारे को जितनी वर्कफोर्स हमको चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, उसको हमें प्रोवाइड करवा दें, ताकि हम जो है सभी जो 11,000 की वर्कफोर्स का हम जो प्लान कर रहे हैं वो हमको मिल जाए। मैं और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो सड़क निर्माण का कार्य और भी गति से बढ़ाना है, और आने वाले समय में जो हमारी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। तो मेरा राज्य सरकार से, मेरा डिस्ट्रिक्ट से यही अनुरोध रहेगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा करें, और जो गाइडलाइन आप लोग दे रहे हैं उसको हम बिल्कुल पूरे ढंग से फॉलो करेंगे, ताकि किसी भी तरह का बीच में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। अनुरोध होगा हमारे बीच स्थानीय माननीय विधायक श्री नलिन सोरेन साहब है, 2 शब्दों में अपने बात रखने की कृपा करें। श्री नलिन सोरेन। आज के इस समारोह में उपस्थित झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, साथ में आए श्रम मंत्री माननीय सत्यानंद भोक्ता साहब, उपस्थित श्रम विभाग के प्रधान सचिव एक्का जी और सीमा सड़क संगठन के से उपस्थित पदाधिकारी, यहाँ के उपायुक्त महोदया, एसपी साहब, उपस्थित सभी प्रशासन के पदाधिकारीगण और जो मजदूर आज जाने वाले हैं उन सबको, और प्रेस के मीडिया के लोग को सबसे पहले झारखंडी जोहार। आज इस दुमका जिला का सबसे खुशी का दिन कि जो यहाँ लेबर ओरिएंटेड जगह है, लेबर है जो कठिन से कठिन यहाँ काम करते, आदिवासी, मूलवासी और जो भी है यहाँ के रहने वाले, लद्दाख जैसा जगह में रोड बनाते। अभी तक इस तरह का नियम नहीं बना, या नियम बना भी तो सही ढंग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन झारखंड सरकार ने इस बात को इस बार ये वायरस के चलते ये दिखला दिया कि यहाँ के लोगों को रजिस्ट्रेशन करके सड़क निर्माण कार्य या और भी कंपनियों में जाना चाहिए, ताकि जो इस समय जो इस तरह का वायरस जो फैला हुआ है उससे सुरक्षा मिल सके, उसको हम मेरा रिकॉर्ड में रख सके, ताकि जरूरत पड़ने पर उसको हम ला सके। आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उन मजदूर को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ के लोग कर्मठ हैं, लेकिन आप वहां जाकर के अपना जो भूमिका है सही ढंग से निभाएंगे, और प्रशासन के ओर से वहां सीमा सुरक्षा वहां के जो पदाधिकारी हैं उनसे सहयोग लेकर के जो रोड बनाने का काम, उस सड़क बनाने का काम होगा, अच्छे ढंग से बनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबों को पुनः जोहार। धन्यवाद सर।
आपने दोहरा दिया कि सेना को भी झारखंड के लोगों की बिल्कुल जरूरत है। मैं अनुरोध करूंगा राज्य के माननीय श्रम मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता साहब से कि आज की स्थिति में 2 शब्द रखने की कृपा करें। माननीय मंत्री। आज श्रमिक समारोह को संचालन कर रहे राजेश राज जी, इस कार्यक्रम के हमारे 3.5 करोड़ के आशा और विश्वास विकास के किरण और लोकप्रिय राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक माननीय नलिन सोरेन साहब, विभाग के प्रधान सचिव राजीव नेका साहब, विजय सिंह साहब, अरविंदर जादव जी, दुमका जिला के उपायुक्त बी राजेश्वरी जी, डीआईजी साहब, एसपी साहब, तमाम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस के सभी मित्रों और संथाल परगना से हमारे जितने श्रमिक बड़े भाई बुजुर्ग नौजवान मित्रों, आज जो सीमा सुरक्षा में जा रहे हैं और हमारे साथ में चल गए बीआरओ साहब, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। और खासकर जब से इस राज्य में कोरोना विश्व महामारी शुरू हुआ, लगभग 5 माह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने से सुबह शाम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे होम क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे जो जरूरतमंद सामग्री है गरीबों के बीच पहुंचाने का काम हो। और ये देश का पहला राज्य है जो मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर 1 मई को श्रमिक ट्रेन माननीय मुख्यमंत्री लाने के काम किए, श्रमिकों को लाने का काम किए। जितना बधाई देंगे कम होगा। और देश का पहला राज्य जो जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जहाज चढ़ाया जाएगा, लेकिन सपना ही रह गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपको हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से लाने के काम किया और अभी भी लोग आ रहे हैं। हमारे जितना श्रमिक यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी निबंधित करवाए हैं और जो छूटे हुए हैं करवा लीजिए और सीमा सुरक्षा में जाकर काम कीजिए। जो भी आपका महीने का मानदेय होगा आपके खाते में आएगा, कोई बीच बिचौलिया नहीं, कोई ठग नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को रोजगार देना है, आय से अधिक दुगना लाभ मिले और क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। क्योंकि जिन लोगों ने सपना दिखाया था 5 बरस, झूठा भाषण, झूठा आश्वासन और झूठा राशन, ये माननीय मुख्यमंत्री 5 साल बना 5 महीना में विकास के साथ साथ ये आपदा में निपटने काम किए। जितने बढ़ा देंगे हम पूरे राज्यवासियों की तरफ से बहुत कम होगा। आज के दिन ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जोहार करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। अब आपके बीच बॉर्डर रोड संगठन और झारखंड सरकार के प्रतिनिधि मजदूरों को ले जाने का एमओयू साइन करेंगे, ताकि जो भी हमारे मजदूर जा रहे हैं उन्हें पारदर्शिता के साथ वेतन मिले, उनके स्वास्थ्य का ख्याल हो, उनके पोशाक का ख्याल हो, उनके आने जाने का ख्याल हो। कोई मेट नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। इस पर राज्य सरकार काफी चिंतित थी और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख बीआरओ के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेबर डिपार्टमेंट के पदाधिकारी एमओयू करेंगे। उसके बाद ही यहां से मजदूर बाहर निकलेंगे। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। एक झटके में राज्य सरकार ने 11,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया है और वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। एमओयू आपके सामने। ऐतिहासिक पल।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और राज्य सरकार की तरफ से श्रम विभाग के प्रतिनिधि एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, माननीय श्रम मंत्री जी की उपस्थिति में ये एमओयू इस बात की गारंटी है कि हमारे जो रजिस्टर्ड लेबर जा रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित जाएंगे, उचित मानदेय पर काम करेंगे।
बैठा के हो जाएगा, बैठ के भैया, बैठ के। यहाँ बैठ की जगह है, यहाँ बैठ की व्यवस्था है, यहाँ बैठ। हाँ ठीक है। हाँ सर, आपको कैसा लग रहा है सर आज इस ट्रेन को रवाना करके? मुझे कैसा लग रहा है, इससे ज़्यादा जरूरी है कि जो लोग जा रहे हैं उनसे ज़्यादा बेहतर आपको पता चलेगा। हम तो एक माध्यम हैं और हमारा काम उसको सुरक्षित तरीके से व्यवस्थाओं की व्यवस्था के माध्यम से उनके अधिकार उनको मिले, उसकी हमने उसे प्रयास करने का काम किया है। और आज आपने देखा कि बड़े पैमाने पे यहाँ मजदूर अपने कामों में जाने के लिए तैयार है और इसके लिए चूंकि ये ऐसे जगह काम करने जा रहे हैं जो साधारण जगह नहीं है और उस जगह जाने के लिए फुल प्रूफ व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जान माल की भी खतरे हो सकते हैं। वो काम मुझे लगता है उस जगह पर काम करना साधारण जगह में काम करने से बिल्कुल अलग है, कठिन है, जोखिम भरा है। इसके लिए और शायद इसीलिए वहाँ साधारण लोग भी काम नहीं करते। उन क्षेत्रों में डिफेंस का जो इकाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो उन क्षेत्रों में काम करते हैं और उन संस्थाओं के साथ आज हम लोगों ने एक तरीके से अभी एक हम लोगों ने व्यवस्थाएं स्थापित की है, जिसको और आने वाला समय में सीमेंटिंग करना है, उसको और मजबूती देना है ताकि मजदूर निर्भीक होकर जा सके। क्योंकि बड़े पैमाने पे उस जगह से मजदूर भी आए हैं, जो मुझे बहुत आपत्तिजनक बातें सुनने को मिली है, जो मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता, पीछे नहीं जाना चाहता। अगर आगे ऐसी वाकया ना हो, इसके लिए हमने आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एडीजी साहब को भी यहाँ बुलाया है और उनके समक्ष सारी चीज़ों को हमने बताते हुए मजदूरों को आज भेजा है। और आने वाला समय में भी हम लोग पूरे एक सिस्टमेटिक वे में मजदूरों को यहाँ से भेजेंगे। तत्काल करने के लिए कितना बड़ा ये है भविष्य में? तत्काल करने के लिए बहुत चुनौतियाँ तो कई हैं। अभी तो जिस तरीके से संक्रमण में घिरा हुआ पूरा देश है, आज सब कुछ ठप पड़ा है और इस स्थिति में आज मुझे लगता है राज्य और देश के विषय में आज झारखंडियों ने अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाई है और आज उसके तहत झारखंडियों का एक बड़ा खेप सीमावर्ती क्षेत्र में गया है, जा रहा है और एक अहम भूमिका निभाते हुए अपने कार्यों में लगे हैं।
व्यवस्था जो की है DRO के साथ जो हुआ है आपका, तो ये जैसे दूसरे राज्यों मुंबई दिल्ली वगैरह से जाता है तो व्यवस्था किया जाएगा ना। उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कहाँ किसकी क्या जरूरत है ये समय समय पर आप लोगों के समक्ष रख करके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।